लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा था वो तो फिनिश हो गया। और आज मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किए जाए, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट रहेगी। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको बताए जाएं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किस पैटर्न के होंगे, क्या होगा। तो आज हमने वही रखा है, सेट थ्योरी पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको लिखने भी पड़ेंगे, ये नोट्स में आपके में नहीं है, इसलिए कुछ अभी लिख लो, कुछ बाद में जब आपके पास कॉपी जाएगी तब लिख लेना, वीडियो से, जैसे भी है। मतलब ये क्वेश्चन आपको राइटिंग भी करने हैं और हम आपको एक एक रीड करके बैकग्राउंड के साथ सॉल्यूशन देते हैं। बेटे ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। सेट, ये हम अज्यूम करके चलते हैं सेट थ्योरी की आपको नॉलेज है, जनरल नॉलेज, बहुत पर्टिकुलर नॉलेज की जरूरत नहीं है, पर जनरल नॉलेज है, ये मान के चलते हैं। हमने करा दिया सेट थ्योरी ना यहाँ पे। ओके, इफ ए इज फाइनाइट सेट, इस क्वेश्चन नंबर 1 में ए फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन्हें एन कहते हैं। एन कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट्स, आपसे हमने डिमांड कर दी कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे। किसी सेट में अगर मान लो 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट रखो, तो नंबर ऑफ सबसेट्स याद है बेटा कितने होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to power number of elements. यस, 2 to the power na बोलेंगे हैं, तो 2 की पावर 3, 8 सबसेट्स होते हैं। और सबसेट होते क्या है वो भी थोड़ा इसका बता देता हूं। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये एम्प्टी सेट है। फिर 1 एलिमेंट वाले 1 2 3, उसके बाद 2 एलिमेंट वाले 1 2 2 3 3 1, और उसके बाद 1 2 3। सेट इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें जो 7 इन्हें तो कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स, और ये जो लास्ट वाला है ना, इसे इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसे कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, लास्ट वाले को, और रिमेनिंग सभी को क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। ठीक, ओके। तो अगर आपके सेट में एन एलिमेंट्स हैं, इधर देखो, इफ एज फाइनाइट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट्स इज, बताओगे? इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने बैठे, डबल ऑफ एन ए, 2 to the पावर एन ए, ये 2 की पावर एन ए लिखा है, पावर पे है वो, ये है एन ए का होल स्क्वायर, ये चीज है, और डी नन ऑफ दीज। इनमें कोई आंसर दिखता है आपको? सर बी। यस, बी इज द आंसर। 2 की पावर एन ए, उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स, याद करके। बस यही पैटर्न आपकी एग्जाम्स में इस बार आएगा, इस वाली एग्जाम में जो अभी होगी ना एग्जाम, फर्स्ट टर्म में मोस्टली ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस थोड़ी जरूरी थी। हालांकि वो जो नॉलेज है आपको, उससे सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। सब्जेक्टिव की नॉलेज होती है ना, तो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें। ए यूनियन बी, इसमें लिखा है इन्होंने ए यूनियन बी ए के इक्वल है।
ए यूनियन बी ए के इक्वल कब होगी? नंबर ए सबसेट ऑफ बी, नंबर बी सबसेट ऑफ ए, नंबर सी ए नॉट इक्वल टू बी, नंबर डी ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट। कोई Sir, बता B सकता है? is subset of A. बी सबसेट ऑफ ए, बी A. ऑप्शन बता रहे बेटा, बी। Yes, sir. ओके, मुझे भी लगता है वही होगा। देखिए समझिए, ए यूनियन बी ए के इक्वल होना है। जो ए यूनियन बी ए के इक्वल है ना, तो यूनियन हमेशा ग्रेटर सेट के इक्वल होती है। यूनियन हमेशा ग्रेटर होती है। तो ए यूनियन बी अगर ए के इक्वल है तो ए सेट ग्रेटर है, क्योंकि यूनियन इज ए बिग सेट एंड इज ऑलवेज ए ग्रेटर सेट। तो इसमें फिर ए यूनियन बी ए के इक्वल आया तो ए ग्रेटर होगा और बी स्मॉलर होगा। तो इसलिए बी कैसा है? स्मॉलर, ए कैसा है? ग्रेटर। तो बी सबसेट ऑफ ए। अब हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे ए सेट आप थोड़ा बिगर ले लो, 1 2 3। बी सेट थोड़ा स्मॉलर लेना, उसी का सबसेट लीजिए 1 2। तो ए यूनियन बी जब करोगे तो वो 1 2 3 आएगा, जो कि ए के इक्वल है। तो कुछ रिजल्ट्स मतलब ध्यान भी रखने, मैंने एग्जाम्पल दे तो जरूर दिया, लेकिन ए यूनियन बी ए इक्वल टू ए इफ एंड ओनली बी सबसेट ऑफ ए, सीधा याद करना है। वहां एग्जाम में प्रूव नहीं करने लगना है। हाँ, एग्जाम में आप ट्रायल कर सकते हो, वो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ट्रायल कर सकते हो कि ए सबसेट ऑफ बी है तब क्या होगा, बी सबसेट ऑफ ए है तब क्या होगा। वो चीज आप ट्रायल जो है ना कर सकते हो। तो यहां पर मैं एक नोट और देना चाहूंगा। देखिए, इसी केस में, ऊपर वाले केस में ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 आएंगे, कॉमन एलिमेंट आते हैं इंटरसेक्शन में, और ऑल एलिमेंट्स आते हैं यूनियन में। तो 1 2 कॉमन एलिमेंट्स, और ये 1 2 ना बी के इक्वल है। तो अब आप फैक्ट्स को याद ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। फैक्ट्स नंबर 1 कि ए यूनियन बी ए के इक्वल होगा, वो कब? अगर बी सबसेट ऑफ ए है तब। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। दीज फैक्ट्स शुड बी कमिटेड टू मेमोरी। याद करें इनको। क्या? कि यूनियन जो है वो ग्रेटर सेट के इक्वल होती है, और जो इंटरसेक्शन है वो स्मॉलर सेट के इक्वल होता है। इंटरसेक्शन स्मॉलर सेट के इक्वल होता है, यूनियन है वो ग्रेटर सेट के इक्वल होती है। तो ये हमने 1 और 2 आपको क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यस 2 करके दिए, और उसके साथ में एक रिमार्क दिया जिसमें एक और क्वेश्चन कवर हो गया इंटरसेक्शन वाला। बी गो टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। ये देखिए 3 नंबर है, थोड़ा प्रिंट लाइट आ रहा उसमें, लेकिन तो भी विजिबल तो है। इफ ए बी आर फाइनाइट सेट्स, ए बी कैसे है? फाइनाइट। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए कैसा है? सबसेट ऑफ बी है। ए सबसेट ऑफ बी, देन नंबर ए एन ए यूनियन बी। इसमें इन्होंने एन ए यूनियन बी मांग दिया, और बी में ना एन ए इंटरसेक्शन बी की डिमांड रख दी, और सी में फिर से एन ए यूनियन बी इक्वल टू समथिंग इन्होंने लिख के दिया, और डी में बोलते हैं नन ऑफ दीज बोला। ठीक है। अच्छा, ए सबसेट ऑफ बी। तो अब आप बताओ बेटा, ए यूनियन बी किसके इक्वल है? सी। ए यूनियन बी ग्रेटर सेट के इक्वल होता है, बी के इक्वल होगा। और ए सबसेट ऑफ बी दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ए सबसेट ऑफ बी को ओबे करना पड़ेगा आपको। तो ए यूनियन बी बी के इक्वल हो गया। तो जो एन ए यूनियन बी
एन ए यूनियन बी जो है वो एन बी के इक्वल हो गया बेटा, एन ए यूनियन बी एन बी की इक्वल हो गया, जबकि हमारी ऑप्शन ए कहती है कि एन ए यूनियन बी ना एन ए की इक्वल कहती है ऑप्शन, जो कि फॉल्स हो गई। और सी ऑप्शन में देखें तो एन ए यूनियन बी एन बी की इक्वल लिखा है बेटे, यहां पे ये एन बी लिखा है, तो ये ट्रू हो गया, ये राइट है, राइट आंसर मिल गया आपको। रही बात इसकी, इसे भी एग्जामिन कर लो। क्या आप हमें ए इंटरसेक्शन बी बताओगे बेटा? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताओ, क्योंकि इसे भी एग्जामिन करना चाहते हैं हम लोग। ए होगा। एज ए रिजल्ट एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए के इक्वल होगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए की इक्वल है, जबकि हमारा क्वेश्चन एन बी बोल रहा है वहां, तो एन बी वाली बात कैसी है? फॉल्स हो गई। तो इसलिए ये एक अपना सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। कोई डाउट हो तो जरूर हमारे साथ डिस्कस करें, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन वहां आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। सो यू कैन हैव ए लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। इसका तो प्रिंट भी अच्छा दिख रहा है, 4 नंबर क्लियरली विजिबल। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने एक मिनट कैपिटल एक्स दिया और कैपिटल वाई दिया। इनका कैपिटल एक्स वाई मैं कॉपी कर देता हूं यहां पर। इन्होंने कैपिटल एक्स दिया, पहचानो, 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n इज नेचुरल नंबर, ये इन्होंने दिया। फिर इन्होंने ना कैपिटल वाई दिया हुआ इसके नीचे, तो कैपिटल वाई भी हम यहां पर कॉपी कर देते हैं। कैपिटल वाई इज इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1 सच दैट n इज नेचुरल नंबर। कैपिटल एक्स दिया, उधर वाई दिया, वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन x यूनियन y इज इक्वल टू, आपसे हमने x यूनियन y की डिमांड रख दी, तो x यूनियन y यहां साइड में हमने लिख दिया। x यूनियन y की वैल्यू ना n आना, y माइनस एक्स, एक्स y कौन सा आना वो पता लगाना, ठीक है। अब देखिए ये x है, ये y, x यूनियन y की इन्होंने डिमांड रख दी, तो पहले आप अपने इस x का थोड़ा सा पता करो, इफर्ट करो और इसको टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में ट्राई करो, क्योंकि अभी तो ये पता नहीं क्या है, मतलब रीडेबल नहीं है, रीडेबल है तो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो इसमें अभी तो प्रॉब्लम है। तो क्या किया जाए, इसको रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में ट्राई करो दोनों को। n की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ बेटे, 4 बन जा 4 माइनस 3 माइनस 1, ये इसका एक मेंबर आ गया। n की नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 2 पुट करो, तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1, n की वैल्यू 3 पुट करो, 4 क्यूब 64 माइनस 9 माइनस 1, n की वैल्यू हमने 3 तक पुट कर दी है, n की वैल्यू 4 क्यूब 64, 4 पुट कर सकते हो, बहुत बड़ा नंबर आएगा, 256 माइनस 12 माइनस 1 एंड डॉट डॉट। अब हम सेट y का पता लगाते हैं। वैसे x सेट के थोड़ा और रिफाइन कर देंगे, कोई बात नहीं। y का पता करते हैं बेटे। y का देखो, n नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 माइनस 1 0 0 आ गया। n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 माइनस 1 1 इंटू 9, n की वैल्यू 3 पुट करो, 3 माइनस 1 2 9 जा 18, n की वैल्यू 4 पुट करो, 4 माइनस 1 3 9 जा 27, इन 9 की टेबल है ये, ध्यान से देखो। 9 इंटू n माइनस 1 क्या होता है, 9 का टेबल है सारा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, करते जाओ करते जाओ। ये y आ गया। x को थोड़ा एक बार और रिफाइन कर देता हूं, x को फिर से देखा जाए एक बार। ये देखिए 0 आया,
16 माइनस 7, ये नंबर 9 है, ये नंबर है 54। 64 माइनस 10, 54 है बेटे। फिफ्टी फोर। और अगला नंबर तो देखना पड़ेगा। 243. 243 है। हाँ सही है। ओके, अब इन्होंने जो डिमांड की, क्वेश्चन मेकर ने डिमांड की एक्स यूनियन वाई की, ये लिखा है। तो एक्स यूनियन वाई का पता किया जाए। एक्स यूनाइटेड विद वाई इज इक्वल टू, देखो यूनियन क्या आ रही है, 0 कॉमन, 9 कॉमन। अच्छा 54 कॉमन की अनकॉमन? सर कॉमन. कॉमन, क्योंकि 9 की टेबल हमने कम लिखी है। 20, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। तो वो आगे लिखे नहीं है, ठीक है, इसलिए 54 कॉमन है बेटे। अच्छा 243 का एस्टीमेट कर सकते हो? 243 9 से डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबल सारे नंबर वहां आ रहे हैं। तो 243 उस टेबल में, बाई वाली टेबल में आएगा, थोड़ी देर में आएगा। 243 मतलब ये हो गया एक्स यूनियन बाई। यूनियन में क्या होगा, ये कॉमन वाले तो आएंगे, और वो जो छोड़े हुए ना अनकॉमन वाले, वो भी आएंगे। 54 और 243 ये तो हो गए कॉमन वाले, और अनकॉमन वाले यूनियन है ना, इंटरसेक्शन में तो प्योर कॉमन वाले आते हैं, यूनियन में जो अनकॉमन हैं वो भी आएंगी। मतलब कि कौन सा छोड़ा मैंने, 18 नंबर आएगा, जो 27 भी आएगा, जो अनकॉमन वाला 36 भी आएगा, 45 भी आएगा, और 54 तो पहले ही आ गया। तो कॉमन अनकॉमन सब आएंगे। पता लगा ये क्या आ गया, वाई आया कि एक्स आया कि कुछ भी नहीं आया? सर वाई. ये वाई आया बेटा। तो एक्स यूनियन वाई जो है वो वाई के इक्वल है। चक्कर पता है क्या है कि यहां पर एक्स सबसेट है और वाई सुपर सेट है, वाई में ज्यादा एलिमेंट है, तो एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, और इसलिए एक्स यूनियन वाई वाई के इक्वल है। और जो टेबल को ठीक से रीड नहीं करेगा 9 की टेबल को, और चक्कर में पड़ जाएगा, मतलब गलत आंसर को इनको दे के आएगा। देखो दोनों सेट देखने में बहुत अलग अलग है। वो x है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, और y ये 9 की टेबल है। यूनियन निकाला तो वो 9 की टेबल निकल गई यूनियन, और इंटरसेक्शन इन्होंने मांगा नहीं है। एक मिनट, इनका आंसर तो मिल गया अपन को, x यूनियन बाय बाय की इक्वल है। देखो यहाँ ऑप्शन, x यूनियन बाय इज इक्वल टू n बाई माइनस एक्स, एक्स और y, तो ये y के इक्वल है। ऑप्शन डी आपका आंसर राइट है। अब बात रही x इंटरसेक्शन y किसके इक्वल आना था। नोट ऑब्जर्व, x इंटरसेक्शन y, तभी हमने इंटरसेक्शन के अलग से लिख रखे हैं। कैन यू ऑब्जर्व, x इंटरसेक्शन y किसके इक्वल आएगा बेटा? सर एक्स. X की इक्वल, x के इक्वल आएगा। x इंटरसेक्शन y स्मॉलर सेट के इक्वल आएगा, और यूनियन जो है वो ग्रेटर सेट के इक्वल आएगी। इनमें इंटरेस्ट लें पूरा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। जो आपने सब्जेक्टिव में स्टडी किया है ये बेस वही है, और क्वेश्चन तो बना के वो देंगे। अभी क्वेश्चन ज्यादा है तो लोगों के पास है नहीं, बन के आएंगे धीरे धीरे आपके लेवल के प्लस बन के क्वेश्चन। सो वी गो टू क्वेश्चन नंबर 5 ना, 4 तो हो गया है, 5 नंबर को देखा जाए।
ओके, इसमें ना नीचे हमने EBQ लिख रखा है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया हुआ है एग्जाम्पलर से, NCERT एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन नंबर 30, तो इसलिए यहाँ EBQ लिखा हुआ। अच्छा, रिमेनिंग क्वेश्चंस आर सेलेक्टेड फ्रॉम हियर एंड देयर। तो ये एग्जाम्पलर का अच्छा क्वेश्चन था ना, तो हमने एग्जाम्पलर का उठाया। और भी जब जो भी उनके अच्छे क्वेश्चन, वैसे सारे अच्छे हैं उसमें, पर कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है तो वो वहां से उठाने होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। टू फाइनाइट सेट्स हैव M and N एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। आपके पास 2 फाइनाइट सेट्स हैं। एक सेट है A मान लो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज M। क्वेश्चन से number of elements in B is N, the question says। ठीक है, ओके, आगे रीड किया जाए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, इधर देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 112 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, सबसेट्स ऑफ बी, ये हमने आपको लिख के दिया, क्वेश्चन ने दिया हुआ है। ये जो बोला वो क्या बोला, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। आप बता सकते हो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, इसको मैथमेटिक्स में कैसे बोलेंगे? 2 power n। 2 to the power m आएगा बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m, तो 2 की पावर m इज 112 मोर देन के बाद नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी बताओ बेटे। 2 के पावर n। 2 to the power n आएगी, बिल्कुल सही। अब यहां देखना जो इन्होंने बोला, अभी क्वेश्चन और रीड करूंगा। ये इसने बोला 2 की पावर m क्या है, मोर है, और 2 की पावर n लेस है। कितना? 112 का फर्क है। तो ये बोल रहे हैं 2 to the power m माइनस 2 की पावर n इज 112। अब तो समझ में आया होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे उसको एक्सपांड किया है, सेंटेंस को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा स्लो रहे, जिससे आपको समझ में आए। अब इनकी डिमांड देखिए बेटा क्या है। इनकी डिमांड है द वैल्यूज ऑफ m and n रिस्पेक्टिवली आर एज फॉलोज। ठीक है, इन्होंने mn की वैल्यू ना आपको सजेस्ट की है। ए ऑप्शन में इन्होंने लिखा, अभी रुकना मैं लिख देता हूं, M7 और N6। बी ऑप्शन में इन्होंने 7 4 बोला हुआ है, सी ऑप्शन में इन्होंने 6 3 बोला हुआ है, और डी ऑप्शन में 8 7 बोला हुआ है। हम लोग इनको एग्जामिन करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 इक्वेशन और 2 अननोन है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रायल करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा आंसर राइट है। दिस इक्वेशन cannot be solved. This has 2 variables in it. 2 variables, whereas equation is only 1. So it is not uniquely solvable. ये इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। So we can solve by trial method. तो 7m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 6 इसमें पुट करके देख लो, ट्रू आता है तो ये राइट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ट्रायल मेथड। अच्छा, बहुत बार हमें ट्रायल मेथड ऑब्जेक्टिव के लिए लगाने पड़ते हैं। कई लोग इसको हिट एंड ट्रायल भी कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो 2 to the power 7 माइनस 2 की पावर 6 इक्वल टू 112। वेरीफाई कर रहे हैं, 2 की पावर 6 कॉमन, 2 - 1
2 की पावर 6 हुआ 64 इक्वल टू 112। ये तो फॉल्स निकल गया बेटा, ये दिस इज नॉट राइट। तो हम चेक करते हैं बी ऑप्शन को, ट्रायल पे रख देते हैं। तो 2 to the power 7 minus 2 to the power 4 इक्वल टू 112। 2 की पावर 4 कॉमन, 2 क्यूब माइनस 1, ये हो गया 16 हो गया, और ये हो गया 7। ये कैसा निकल गया? ट्रू। यही आपका आंसर है। आगे अब ट्रायल नहीं करना, वो सब फॉल्स जाएंगे। आप वैसे करो, अपने लिए करो, यू डू इट फॉर योर सेल्फ। हमारा आंसर मिल गया, अब आगे चलते बनेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस सिंसियरली लिखे, क्वेश्चंस को, और नीचे उसके सॉल्यूशंस को। और थोड़ा अगर राइटिंग साथ में ना हो पाए वहां पे जगह छोड़ देना, अच्छा, बाद में कंप्लीट करना है। ओके। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर है। मैं इसका हिंट दे देता हूं। 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज में थोड़ा अलग है। क्या बोलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज n रिस्पेक्टिवली। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट इज 56 मोर, वो था 112 मोर, ये कितना है? 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। मतलब ये 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इस बार 56 है, और आपको ट्रायल से mn की वैल्यूज निकालनी है। ये मैं अब आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दूसरी किसी एग्जाम में, तो बिल्कुल सिमिलर है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके देते हैं। अब इसमें मान लो क्वेश्चन 6 आपने फुल नहीं लिख पाया तो बाद में लिखना, कंप्लीट करना है। तो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा ठहरना बेटा, अभी दिखाता हूं। ये 8 नंबर दिख रहा है, 7 ये है ब्लैक वाला। ये एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन है 35। EBQ का मतलब एग्जाम्पलर से लिया हुआ, NCERT का स्टैंडर्ड एग्जाम्पलर, इधर उधर का नहीं। क्वेश्चन 7 को रीड किया जाए। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास थी। 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, उसमें कुछ क्रिकेटर्स थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C is 25. Number of persons who play cricket is 25. 20 students play tennis. NT, number of persons playing tennis is 20. And 10 students play both games. और 10 स्टूडेंट्स दोनों क्रिकेट एंड टेनिस वाले, दोनों वाले ना 10 पर्सन्स हैं। 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर। आपको पता लगाना है कि जो स्टूडेंट एक भी गेम प्ले नहीं करते, ना उनको क्रिकेट पसंद है ना ये टेनिस पसंद है, ऐसे पर्सन्स आपको बताने हैं। नील, 25, 35, 45, बहुत सारे ऑप्शन हमने दिए हुए हैं आपको। ये 60 क्या है, कोई बता सकता है बेटा ये 60 क्या चीज है? सर यूनिवर्सल सेट। यस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि कुछ लोग नाइदर वाले भी हैं। क्लास में तो 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 में नाइदर वाले होने के चांस हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि एवरीवन हैज टू प्ले क्रिकेट और टेनिस और बोथ, nowhere written in the question. Therefore this 60 is nothing but
द यूनिवर्सल सेट, NU बोला जाए, यूनिवर्सल बिगेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो अब हम लोग यूनियन का पता लगाते हैं। ये तो यूनिवर्सल सेट है, तो फिर यूनियन क्या है वो पता लगाते हैं कि दोज हु प्ले आइदर क्रिकेट और टेनिस और बोथ वाले होंगे C यूनियन T, एन C यूनियन T पता लगाते हैं और यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को माइनस कर दोगे तो नाइदर वाले आ जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट और टेनिस वाले यहाँ नंबर आ रही है और क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, क्रिकेट और टेनिस वाले इतने लोग हैं, तो इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो नाइदर वाले आ जाएंगी। ठीक है, एन C यूनियन T का फार्मूला किसको याद है बेटा? देखे अच्छा Sir, NC plus NT minus NC intersection T. वेरी गुड, क्योंकि इतने दिन बाद पूछा ना, सेट थ्योरी तो पहले हो चुकी है इस, और आज हमने पूछा काफी दिनों के बाद और आपने ध्यान दिया तो अच्छी बात है बहुत। माइनस NC इंटरसेक्शन T, और जिनको नहीं पता है वो अब याद करो, NA यूनियन B, ये फार्मूला याद करो, NA यूनियन B, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। बेटे इस फार्मूले को कुछ कहते हैं, कोई बता सकता है इसको? फार्मूला इसने बेटी ने बताया, तो ये इसका नाम भी बताओ। दिस फार्मूला इज कॉल्ड इंक्लूजन। अब भी बताओ, एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल कहते हैं इसको। अच्छा, बहुत देखो ना इतना अच्छा फार्मूला, इसको एक नाम दिया हुआ है मैथमेटिशियंस ने, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फार्मूला। NA प्लस NB करते हैं ना तो NA इंटरसेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है 2 बार और करना होता है मैं 1 बार, इसीलिए इसको माइनस किया जाता है। तब इंक्लूजन NA प्लस NB में NA इंटरसेक्शन भी एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है? एक्सक्लूड करना पड़ता है। सो इट इज कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन फार्मूला। सो वी अप्लाई NC यूनियन T इज बीइंग डन नाउ। NC का वैल्यू 25, NT का वैल्यू 20 और C इंटरसेक्शन का वैल्यू 10, ये 45 माइनस 10 35 आया। और ये कह रहे हैं कि आप वो बताइए हु प्ले नाइदर, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले नाइदर क्रिकेट, नंबर ऑफ पीपल ऑफ नीदर क्रिकेट नॉर टेनिस। मैं डिमोर्गन्स लॉ इसमें अप्लाई नहीं करूंगा, डिमोर्गन्स लॉ आपके एग्जाम में इस बार नहीं आएगा, इसलिए डिमोर्गन लॉ मैंने राइटिंग जो है अवॉइड कर दी। क्वेश्चन ये अब भी आएगा, क्योंकि बिना डिमोर्गन लॉ के भी हो जाता ना, ये कॉमन सेंस से। टोटल मेंबर्स हमारे पास थे 60 और उनमें क्रिकेट और टेनिस वाले 35, जो बच गए वो तो नीदर क्रिकेट नॉर टेनिस, वो फुटबॉल वॉलीबॉल वाले कोई और बच गए। 25 आया आपका आंसर, और 25 ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऊपर जाके देखो ब्लैक वाले कलर में, ये देखो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बेटे कहीं डाउट हुआ हो तो पूछ सकते हो, बाकी जो पहले फाउंडेशन कराई ना वो जिसकी स्ट्रांग होगी वो ये ऑब्जेक्टिव भी कर लेगा, नया आ जाएगा न्यू पे करेगा। ये तो सैंपल्स हैं इसी टाइप का है, तो मैं ये बोल रहा हूं पैटर्न आएगा, क्वेश्चन तो पता नहीं कौन सा आएगा पर फाउंडेशन पर बेस्ड आएगा। जो मैंने पहले करके दिया ना उसकी नॉलेज जिसको भी होगी वो क्वेश्चन को करके आएगा। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सिमिलर। लेट अस रीड द क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स, 50 पर्सन्स का ग्रुप या तो ये यूनियन होगा या यूनिवर्सल होगा, वो बाद में पता लगेगा। अगला सेंटेंस रीड करो।
everyone takes tea और कॉफी। ये जो 50% हैं, 50% को अगर आपने इनवाइट किया तो और टी कॉफी रख दी तो कोई भी इनमें कोल्ड ड्रिंक मांगने वाला नहीं है। नहीं, इन ए ग्रुप ऑफ 50% एवरीवन टेक्स टी और कॉफी। तो बताओगे ये 50 यूनियन है कि यूनिवर्सल है? Union. ये यूनियन हो गई बेटे, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ पीपल हु टेक टी और कॉफी और बोथ इसमें शामिल है। अच्छा, अंडरस्टूड है। एवरीवन टेक्स टी और कॉफी और बोथ, वो बोथ लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है। इफ 35 टेक टी, अब कहते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु टेक टी इज 35। 35 टेक टी, 25 टेक कॉफी, और कहता है नंबर ऑफ पीपल हु टेक कॉफी 25। देन नंबर ऑफ पर्सन्स हु टेक टी ओनली एंड नॉट कॉफी। अब आपको बताना है वो पर्सन्स जो टी तो लेते हैं और नॉट कॉफी को -C कहते हैं, एन टी -C की डिमांड रख दी। वैसे तो डिफरेंस ऑफ सेट्स इस ईयर 2021 में एग्जाम में नहीं आएगा, पर ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वेन डायग्राम से हो जाता है। इसलिए डिफरेंस ऑफ सेट्स हमारे कोर्स में इस ईयर नहीं है, नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 अकेले में एग्जम्प्टेड है। आपको 2022 में ये कोर्स में रहेगा। सो एनटी -C करना है। टेक टी ओनली बट नॉट कॉफी। तो अब जो टी यूनियन सी दे दिया, इसका फार्मूला आपको आता है, इससे कुछ निकालेंगे, फिर एक वेन डायग्राम बना के और ये चीज निकाल देंगे। दो हु टेक टी बट नॉट कॉफी, वेन डायग्राम से हम लोग बना के निकाल लेंगे, लेकिन टी यूनियन सी को ओपन तो करना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला हुआ बेटे एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5050। एन टी क्या है 35, एन सी क्या है 25, टी इंटरसेक्शन सी क्या है कॉमन कॉपी, ये रहा 50। सो माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी is equal to minus n t intersection C is 50 minus 60 which is minus 10। तो n t intersection C की वैल्यू 10 आ ये। अब एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये t रहा, ये C रहा, टी इंटरसेक्शन सी कॉमन एरिया, इसमें 10 आएंगे, कॉमन एरिया में 10 आ गए। अच्छा, तो और वो देखो एनटी 35 है, वो फुल सेट टी में ना 35 आने हैं, सारे सेट टी में 35 आने, 10 पहले लिख रखे हैं, तो इधर आने 25, क्योंकि सेट टी में आने 35, फिर उसमें 10 माइनस करो तो वो आना इस एरिया में। इसी तरह इन्होंने ना NC 25 दे रखा है, ये लिखा है NC 25 में से 10 माइनस करो तो 15 आना इस एरिया में। अच्छा बेटे, कोई बता सकता है NT -C रेडियस में कितना है? टी टेकिंग बट नॉट कॉफी टेकिंग 25. सर बिल्कुल सही है बेटे। ये वाला एक्सक्लूसिव एरिया है, ये वाला ये एरिया है T -C है, ये इसको T -C कहते भी हैं। और उधर वाली एरिया को एक सेकंड, उस ग्रीन एरिया को, या ग्रीन बन गया, ग्रीन एरिया को C -T कहते हैं, ये देखो, और पिंक एरिया को T -C कहते हैं। और बीच वाली एरिया में, चलो एक कलर मुझे मिल तो गया, कोई T इंटरसेक्शन C से डिनोट कर देता हूं, वो T इंटरसेक्शन C है बीच वाला,
तो एन टी माइनस ई, टेकिंग टी बट नॉट कॉफी इट इज 25, टेकिंग कॉफी बट नॉट टी इज 15, लेकिन आपका आंसर 25 है, ये तो एक्स्ट्रा बता दिया मैंने नीचे। तो इनका आंसर 25 है, हमने दिए हुए ऑप्शंस इसमें, ये देखो। देन द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टेक टी ओनली एंड नॉट कॉफी, ये नॉट कॉफी ना भी लिखा हो ना, ये सपोज करो ये नहीं लिखा है, नंबर ऑफ पर्सन्स हु टेक टी ओनली इज, फिर भी आपको आंसर 25 ही टिक करना है, नॉट कॉफी देना है उनको जरूरी नहीं है। उन्होंने नॉट कॉफी लिख दिया तो आप बहुत अच्छा किया, इट इज गुड फॉर यू, और नहीं लिखते तो इट इज नॉट बैड फॉर अस, फिर भी हम पता लगा लेंगे क्या, टेक टी ओनली, ओनली का मतलब है नॉट कॉफी। बेटे डाउट पूछ सकते हो, और क्वेश्चन आपने जान लिया, बस यही लेवल आएगा, ऐसी टाइप के वहां पर आएंगे, बहुत हैवी बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, वो नहीं आए, ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकते। सब्जेक्टिव कोई टीचर पूछेगा, क्योंकि आपकी लोकल एग्जाम है, बोर्ड की रूलिंग है कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाए। बोर्ड ने तो इनको बोला हुआ है सबको कि बच्चों को फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव और सेकंड टर्म में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ पूछा जाए, तो ये फर्स्ट टर्म में आता है ये वाला चैप्टर, तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव आने की ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, तो मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको सही, और सब्जेक्टिव खूब करा दिया, ऑब्जेक्टिव अब हो रहा है, जो सब्जेक्टिव से बैकग्राउंड बन गई और ऑब्जेक्टिव तो आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए बेटा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक बोथ द सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज 30, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लोग 30 हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who take maths and chemistry is equal to 3030. This represents, अब ये 30 कुछ रिप्रेजेंट करता है, ये 30 क्या है, इट इज 10% ऑफ द एनरोलमेंट इन मैथमेटिक्स, this represents 10% of the enrollment in mathematics, ध्यान दीजिए, 10% of enrollment in maths is represented by 30, this 30 represents 10% of enrollment in maths and 12% of enrollment in chemistry. 12% of enrollment in chemistry is what? 30. That 30 represents 10% of enrollment in maths, 12% of enrollment in chemistry. How many students take at least one of the two subjects? At least one. आपको बताना है कि कम से कम एक सब्जेक्ट लिया हो, पता है आपको क्या बताना है? आप बताओ पहले क्या बताना है बेटा? एटलीस्ट वन सब्जेक्ट वाले बच्चे बताने हैं। वो क्या है? यूनियन है, इंटरसेक्शन है या यूनिवर्सल है? क्या है वो? सर यूनियन। यूनियन है, बिल्कुल सही बेटा। नंबर ऑफ पीपल इन मैथ्स और केमिस्ट्री और बोथ, तभी कहते हैं एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, क्योंकि एम यूनियन सी ये एटलीस्ट वन सब्जेक्ट वाले होते हैं। या तो उन्होंने मैथ लिया होगा, नहीं तो केमिस्ट्री, नहीं तो दोनों लिए होंगे। तो इन्होंने जो मांगा है वो एन एम यूनियन सी मांगा है। और नीचे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन हमें टिक करना है। क्वेश्चन पूरा रीड हो गया और ऑप्शंस आपने देख ही लिए। सॉल्यूशंस की तरफ चलता हूं। एन एम यूनियन सी डिमांडेड बाय द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां देखो, 10% ऑफ एनरोलमेंट इन मैथ्स का मतलब यह है 10/100 ऑफ NM, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स, नंबर ऑफ एनरोलमेंट इन मैथ्स इज इक्वल टू 30। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पीपल इन मैथ्स इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कट गया, 10 × 30 300।
मैथमेटिक्स वाले लोग 300 हैं, एन एम इंटरसेक्शन सी तो 30 हो गया, इसमें एन एम जो है वो 30 हो गया। अब देखो 12% ऑफ एनरोलमेंट इन केमिस्ट्री एज 30, तो ये हो गया 3000 बाय तो एनसी इज इक्वल टू 30 इंटू 100, 3000 बाई 12, कर लो डिवीजन, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, ये एनसी आ गया। और अब आपको तीनों आइटम दिख रहे हैं, एनएम ये रहा, एनसी ये रहा, एनएम इंटरसेक्शन सी ये रहा, और आपसे डिमांड हमारी यूनियन की, ये बड़ी, ये डिमांड है, ये डिमांड है। सो वी आर इन द पोजीशन टू फुलफिल द डिमांड। एम यूनियन सी कैन बी रिटन एज फॉलोज, एनएम प्लस एनसी माइनस एनएम इंटरसेक्शन सी। एनएम हो गया 300, एनसी हो गया 250, और एम इंटरसेक्शन सी हो गया 30 माइनस 30। दिस इज 520, 550 माइनस 30 एंड 520 कैन बी सीन इन वन ऑफ द ऑप्शंस। ए ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बेटे कहीं डाउट लगा हो आप जरूर पूछिए। You must write the question as well as solution, दोनों चीजें लिखनी है बेटा। So let us move to the next question। थोड़ा ठहर जाना। We have done 9 number, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और नीचे है उसके 11। पहले हम लोग 10 नंबर करेंगे, फिर 11 देखेंगे। 10 नंबर जो है क्वेश्चन, ये फार्मूला प्रॉपर्टी टाइप का है, मतलब बच्चों को याद होता है। प्रूफ तो दे देंगे पर ये एडवांस में बच्चों को याद होता है। आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन अर्लियर। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं किया, सब्जेक्टिव फॉर्म में किया। इफ ए बी सी आर 3 सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, गिवन है ये A intersection B equal to A intersection C and A union B is equal to A union C। ये दो बातें आपको दी हुई हैं, इन दो से आपको कंक्लूड करना है A इक्वल टू B, A इक्वल टू C, B इक्वल टू C, A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट। क्या अंदाजा लगता है आपको इन दोनों इक्वेशंस को देख करके इन 4 में कौन सा ऑप्शन आपको मालूम पड़ता है? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते बेटा? इधर देखो, अंदाजा तो लग रहा है बेटा। देखो ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है। ए इंटरसेक्शन से ए इंटरसेक्शन काट भी दो तो भी बी इक्वल टू सी आता है। ए इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन में डिवीजन लगा दो, अलाउड नहीं है पर मान लो डिवीजन लगा दिया जाए। अलाउड नहीं है इसीलिए तो एक और इक्वेशन दी है इन्होंने। अलाउड, अगर डिवीजन अलाउड होता सेकंड इक्वेशन की जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह ए यूनियन को ए यूनियन के साथ वैसे मन में कैंसल भी कर दो तो भी बी इक्वल टू सी आ रहा है। तो इन दोनों का मीनिंग रियली बी इक्वल टू सी होता है। फार्मूले की तरह याद करें, याद करें। मैं आपको प्रूफ इसका जरूर दे देता हूं, प्रूफ हमने दिया हुआ है। और जो आपको वो बताए थे ना फाउंडेशन में, इनका प्रूफ भी दिया हुआ है, फिर भी मैं प्रूफ आपको याद दिला देता हूं। पिकुलियर सा प्रूफ होता है, हल्का सा लेकिन पिकुलियर, वो मैं याद दिला देता हूं। लेकिन ये फैक्ट तो याद करो, बी इक्वल टू सी, ऑप्शन सी आपकी राइट है।
और इसके आगे फिर चलते बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रूफ मैं देता हूं, सॉल्यूशन आंसर को कैच करने के बाद, नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम आपको प्रूव कर देते हैं। सर बी को कैच करिए, B इक्वल टू सी लाना है। तो B को कैच करें, पहले आप लिखिए B यूनियन B इंटरसेक्शन A, ऐसे इसको लिखिए। ये फार्मूला है, B इसके इक्वल होता है। ये आपको फार्मूला वहां प्रूव करवाया, वो कुछ तो नॉलेज रखो, उसको याद करो। ये फार्मूला यू हैव प्रूव्ड देयर इन फाउंडेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इसके बाद क्या करना, बी यूनियन, अच्छा हाँ यहाँ एक बात है, एक ही जगह आप डी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, रहेगा बी के इक्वल। एक यूनियन, एक इंटरसेक्शन, टू सेट्स इक्वल, तो जो इक्वल सेट्स है ना उसके इक्वल होता है ये वाला आइटम। तो बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू ऊपर से यहां लिख दो, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगी। उसे यूज करना इमीडिएटली, यूज करने के बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और यहीं पर आप रिजल्ट को छोड़ दीजिए, फिर देखेंगे, अभी कुछ चेंज नहीं करना हमने। अब आप सी को कैच करो, इसी तरह सी को बदल के लिखो, सी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, बिल्कुल उसी तरीके से सी को लिखिए। और इमीडिएटली सी इंटरसेक्शन ए को बदल दीजिए, सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू ये है, ए इंटरसेक्शन बी। बदलना बहुत जरूरी, बदलोगे नहीं फिर आएगा नहीं, मतलब स्टेप्स इजी होकर भी हार्ड है ये। आप चलो आगे, सी यूनियन ए, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। अब अपने आंसर पे नजर रखो, देखो बी यूनियन सी, सी यूनियन बी इक्वल होते हैं, वो तो आ गया, लेकिन ये एक नहीं आया, वो वहां कुछ और है यहां कुछ और है। तो इसकी वैल्यू देखो, सी यूनियन ए की वैल्यू इधर लिखी पड़ी है, ए यूनियन बी ऊपर गिवन में है, तो इसे ए यूनियन बी में चेंज कर दो। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होते हैं, इंटरसेक्शन सी यूनियन बी और बी यूनियन सी सेम होते हैं। और इस तरह से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को आप ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व इक्वेशन नंबर 1 राइट हैंड साइड, ये चीज ऑब्जर्व करें। इक्वेशन नंबर 2 की RHS इसे ऑब्जर्व करें, दोनों सेम है ये। और इसलिए लेफ्ट हैंड साइड्स मतलब BC कैसे होंगे, इक्वल होंगे। Thus B is equal to C and hence justified। इस तरह से B और C इक्वल जस्टिफाई कर तो दिए हमने, लेकिन वो याद करके रखो, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C का डायरेक्ट मीनिंग B इक्वल टू C। ये क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत NCERT बुक का क्वेश्चन है। अच्छा, साथ में मैंने फार्मूला जो यूज किया वो मैं फिर से याद दिला दूं, वो फार्मूला इटसेल्फ आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है। कमिट टू मेमोरी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, बेटे फिल कराओ, क्या आएगा आंसर? सर ए आएगा, सब लोग याद करो बेटा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ये सब आपको, आप बड़ा स्पेशल प्रूफ है इसका। तो प्रूफ यू मस्ट डू प्रूफ होमवर्क टुडे, आज करना है, टुमारो नहीं, टुमारो विल नेवर कम, टुडे यू डू इट। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा प्रूफ मैंने आपको दिया हुआ वहां, और स्पेशल प्रूफ होता है इसका, इसको जनरल वे में प्रूव नहीं किया जा सकता, बड़ा इंपॉर्टेंट। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर है 11। ये है 11 नंबर। लेट NA बी इक्वल टू A इंटू N, ये इंटू है, अच्छा
n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर, स्मॉल n इज नेचुरल नंबर। इन्होंने एक na दिया हुआ, n सफिक्स a दिया। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा लिखना भी स्टार्ट कर दूं। na इन्होंने दिया 11, जिसकी वैल्यू an, n क्या है, नेचुरल नंबर। जैसे n5 बोलोगे ना तो 5n, n6 बोलोगे तो 6n, ऐसा है। आगे रीड करो। देन n6 इंटरसेक्शन n8, हमने आपसे n6 इंटरसेक्शन n8 की डिमांड रख दी। n6 इंटरसेक्शन n8 इज के इज इक्वल टू नंबर A n2, नंबर B n48, नंबर C n8, नंबर D n24। इन 4 आंसर में से एक आंसर आपको चूज करना है, क्योंकि आंसर भी वो na टाइप का है, n2 n, तो पता लगाते हैं nc इंटरसेक्शन n8 क्या है, उसके बाद ही आगे की बात हो सकेगी। सो स्टार्ट नाउ। n6 की वैल्यू बेटे आई 6n, सच दैट n इज नेचुरल नंबर। और 6n, n की वैल्यू 1 2 3 4, मतलब ये 6 की टेबल है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 की टेबल करे जाओ और लिख दूं। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। थोड़ा ज्यादा जरूरत है समझने के लिए, इसलिए लिखा मैंने, ज्यादा टर्म लिख रहा हूं। अच्छा, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, और लिखना और लिखे जाओ। मुझे लगता है इतने से थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। ये n6 हो गया, 6 की टेबल। और ना आपको निकालना n6 इंटरसेक्शन n8। अभी 8 की टेबल है, कुछ नहीं, टेबल है, लेकिन लिखा देखो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा। n8 डिफाइंड एज an, तो n8 डिफाइंड एज 8n, n8 हो गया 8n, सच दैट n इज नेचुरल नंबर। n की वैल्यू 1 डालो, 8 बन जाए 8, n की वैल्यू 2 डालो, 8 2 जा 16, n की वैल्यू 3 डालो, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। 8 की टेबल खूब बड़े दिनों बाद याद की मैंने। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए बेटी। n6 इंटरसेक्शन n8, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो n इंटरसेक्शन n8 में ध्यान दीजिए, ये आएगा 24 इज फर्स्ट मेंबर। नेक्स्ट मेंबर दिख रहा है बिल्कुल, तभी मैंने टेबल ज्यादा लिखी है। 48 नेक्स्ट मेंबर दिख नहीं रहा है। कैन यू एस्टिमेट नेक्स्ट मेंबर? 72। बिल्कुल सही है बेटे, 72 नेक्स्ट मेंबर। अगर आप टेबल और कंटिन्यू रखें तो आपको नेक्स्ट मेंबर 72 मिलेगा। अच्छा, और कंटिन्यू करें, कैन यू एस्टिमेट द नेक्स्ट? 96। बहुत अच्छे बच्चे हैं, देखो इतना अच्छा इनका एस्टिमेट जा रहा है। और ये ओवरऑल मिलाकर क्या है, ये 24 टेबल, 24 की टेबल आ गई है ना। तो ये यहां पर ऊपर टॉप पे चलो, टॉप पे n का क्या सफिक्स आया ये आंसर में? n का कोई सफिक्स है ये आंसर? विच सफिक्स इज दिस? 24। n 24 है ये, यस। na तो a का टेबल था ये। n6 में 6 की टेबल, n8 में 8 की टेबल, na में a की टेबल, तो n24 में 24 की टेबल। और n6 इंटरसेक्शन n8 की वैल्यू हो गई n24, जो कि आपके ऑप्शन डी में यहां पर दिखाई पड़ता है। ठीक है।
तो ये आज के 11 क्वेश्चंस। इसके बाद ना रिलेशंस हैं, इसके बाद सेट्स के 11 क्वेश्चन हमने ये छाटे थे, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो बाकी वो जो फाउंडेशन कराई है उसकी नॉलेज बहुत रखना, फाउंडेशन उससे कनेक्टेड वही चीज़ों को वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना के आपको दे देंगे, ठीक है। फिर इसमें ये इसके बाद ना रिलेशंस के क्वेश्चन स्टार्ट है। मेरे ख्याल से अब रिलेशन को आज टच नहीं करेंगे, आज आप इतने करिए, 11 क्वेश्चन सफिशिएंट है। धीरे धीरे रिवीजन भी आपकी हुई जा रही है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, खूब टाइम है अपने पास, और बार बार इसको स्टडी करें, अच्छा वो जरूरी है। और आज यहीं पर रखूँगा, रिलेशन को अगले दिन फाउंडेशन बताऊंगा, फिर रिलेशन के 7 क्वेश्चन, तो रिलेशन के फिर फंक्शन भी थोड़े बहुत उस दिन करेंगे, ठीक है। तो आज